हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि राजस्व घाटा जिसे हम लोग कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट और राजकोषीय घाटा जिसे हम लोग कहते हैं फिजिकल डेफिसिट, इन दोनों में अंतर क्या होता है इसे समझेंगे। तो रेवेन्यू रिसिप्ट में सिंपल सा फंडा है कि रेवेन्यू जो रिसिप्ट है और माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मीन्स कि जितना राजस्व प्राप्तियां हैं माइनस राजस्व खर्चे। राजस्व खर्चे समझ में आएगा, सैलरी देना या फिर किसी का लोन लिया हुआ है तो उसका इंटरेस्ट देना। और राजस्व प्राप्तियां क्या है? टैक्स, नॉन टैक्स। क्लियर हो गया? नॉन टैक्स क्या होता है? फाइन वगैरह। और टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कैपिटल टैक्स। ये सारे अपने क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी क्लियर हो गया होगा, दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? रेवेन्यू डेफिसिट। अब आती है फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के कहां कहां खर्च हो रहा है, में से कहां अनुदान दे रहा है, कहां ग्रांट्स अपना दे रहा है स्टेट्स को, अदर कंट्रीज को, माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, है ना। रेवेन्यू रिसिप्ट तो समझ में आ रहा होगा, प्लस एनडीसीआर, नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट। नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, और जैसे कोई अदर कंट्रीज जो हो गए वो क्या कर रहा है? लोन चुकता कर रहा है इंडिया को। मीन्स कि पहले लोन दे रखा है, वहां से उसका भुगतान हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? एनडीसीआर में आएगा। इसको ऐड करना है, टोटल एक्सपेंडिचर को ऐड करना है, माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट करना है। तो ये हो गया अपना डिफरेंस राजकोषीय और राजस्व घाटे में। अब राजकोषीय घाटे में क्या ऐसा अंतर होता है? जैसे सरकार के आय में वो चीज नहीं जुड़ता है जो बाहर से लोन ले रहा है। जैसे क्या किया? अमेरिका गया, अमेरिका से कहा कि हमें इतने अरब डॉलर हमें लोन चाहिए। वो दे तो देगा, बट उसके आय में नहीं जोड़ा जाएगा। तो बाजार से उधार लिया जाता है और अन्य देयताओं को सरकार की कुल आय में सम्मिलित नहीं करते हैं। जो भी अन्य देना हो, मीन्स कि कोई भी मान लो आरबीआई से ले लिया या बाहर से लोन लिया, इन सबको जो देना पड़े बाद में, तो वो चीज अपना राजकोषीय घाटे में गणना नहीं की जाएगी दोस्तों। तो समझ में आया होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, राजस्व घाटा क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है। राजस्व घाटा होता है टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट। टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर याद कर लो यार, वीडियो देख रहे हो तो यहीं पे याद करते हुए चलो। टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट जो होता है वो अपना राजस्व घाटा होता है। फिर आता है प्रभावी राजस्व घाटा। प्रभावी राजस्व घाटा में बताया था रेवेन्यू डेफिसिट माइनस राज्यों को जो पूंजीगत अनुदान होता है, कैपिटल ग्रांट्स टू स्टेट्स, वो अपना इफेक्टिव हो जाता है। और फिर आता है फिजिकल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। कुल खर्च माइनस राजस्व प्राप्तियां। कुल खर्च मीन्स कि जितना अनुदान वगैरह दे रहा है वो कुल खर्च में हो रहा है। राजस्व प्राप्तियां मीन्स कि राजस्व प्राप्तियां यहां बोल रहा है, कुल प्राप्तियां नहीं बोल रहा है। समझिए इस बात को। कुल प्राप्तियां बोल देगा तो जहां से लोन आ रहा है या फिर आरबीआई से लोन ले रहा है, तो ये भी आपका कुल प्राप्तियों में आ जाएगा। इसलिए यहां पे क्या बोल रहा है? रेवेन्यू रिसिप्ट, राजस्व प्राप्तियां, प्लस एनडीसीआर, नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट। नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट का भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपको। नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट क्या होते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट या फिर रिकवरी ऑफ लोन फ्रॉम अदर कंट्रीज। तो ये भी क्लियर होगा आपको। थैंक यू दोस्तों।